बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर रहेंगे और ये दौरा आप देखिए कई मायनों में अहम रहेगा और ये मायने हम आपको समझाएंगे आज। हालांकि बंगाल जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे असम में भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके बाद पीएम मोदी बंगाल का रुख करेंगे और यह रुख बहुत बड़ा होगा। पीएम मोदी 3:30 बजे कोलकाता में नेताजी भवन का दौरा करेंगे। तो क्या नेताजी पर अब यह सियासत हो रही है? बंगाल में लड़ाई बड़ी होती जा रही है। बंगाल का यह महासंग्राम है चुनाव से पहले, वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरफ है बंगाल में दीदी, तो दूसरी तरफ रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब ये बेहद खास 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर, यह अपने आप में काफी अहम है, कई मायने हैं। और देश आज पराक्रम दिवस मना रहा है। देश आज पराक्रम दिवस मना रहा है और इधर ममता बनर्जी का, दीदी का पैदल मार्च होगा। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, दौरा बड़ा है, खबर बड़ी है, दिन बड़ा है, तो न्यूज 24 की तैयारियां भी बहुत बड़ी हैं। आज मेगा कवरेज दिन भर जारी रहेगी। कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़ी खबर और अपडेट के साथ मनोज पांडे। शाह आलम को बीच में आप देख रहे हैं, गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से देंगे आपको अपडेट। और दिल्ली से मौजूद हैं अमित कुमार हमारे साथ। तो बिना देरी किए अमित कुमार, आपसे शुरुआत करती हूं कि आज का दिन बहुत खास है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 125वीं और बंगाल में एक तरफ होंगे पीएम मोदी तो दूसरी तरफ होंगी दीदी। आज का दिन खास तो है ही, क्योंकि नेताजी की जयंती है, 125वीं जयंती की शुरुआत हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से पहले और नेताजी को लेकर जो कार्यक्रम मोदी सरकार ने घोषणा किया है कि पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएंगे, वहां पर 2-3 कार्यक्रम होने वाले हैं और इसको लेकर वहां की जो सियासी सरगर्मी है बहुत तेज हो गई। और यही वजह है कि जब मोदी सरकार ने ये ऐलान किया कि पराक्रम दिवस मनाएंगे, तो दूसरी तरफ कल ममता बनर्जी ने अनाउंस कर दिया कि देश नायक दिवस के तौर पर मनाया जाए, क्योंकि वो देश के नायक थे। और तब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वो भी सियासत में कूद पड़ी। उसने ये ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आती है तो जैसे सरदार पटेल की ऊंची प्रतिमा बनी है वैसी प्रतिमा बनाई जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने की बात हो रही है, लेकिन बंगाल चुनाव नजदीक है तो जबरदस्त तरीके का जो उथल पुथल आप देख सकते हैं, जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। लेकिन बहुत ही अहम है, प्रधानमंत्री मोदी का जब वहां पहुंचेंगे 3:30 बजे और इसके बाद वहां पर एक डाक टिकट जारी करने वाले हैं, सिक्का जारी करने वाले हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा नहीं जा रहा है, लेकिन इसकी भी सरगर्मी है कि विक्टोरिया मेमोरियल का नाम बदला जा सकता है, उसे नेताजी मेमोरियल किया जा सकता है। इसका भी हो सकता है कि कार्यक्रम के दौरान ऐलान हो, लेकिन इसके आधिकारिक पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है। लेकिन एक खास प्रोग्राम, बड़ा कार्यक्रम है और मंच पर संभवतः ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी साथ होंगे, क्योंकि ये एक सरकारी कार्यक्रम है। ये इंटरेस्टिंग होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी और ममता साथ होंगी तो क्या दोनों में बातचीत होती है, क्या बात करते हैं दोनों, तो ये भी इस पर भी सबकी नजर होगी। तो आज का दिन अहम है देश के लिए, नेताजी के जन्म जयंती के आधार पर के लिए भी और दूसरे बंगाल की सियासी जो सरगर्मी है, सियासत है, उसके हिसाब से भी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अमित कुमार आपने दी। एक और सवाल मेरे पास है, लेकिन आगे मैं आपसे पूछूंगी, आप बने रहिए। देखिए शाह आलम आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त गुवाहाटी से। शाह आलम, आज पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। बंगाल में आज बहुत हलचल रहने वाली है, एक तरफ पीएम मोदी और एक तरफ ममता बनर्जी। वहां से क्या हलचल है, क्या खबर आपके पास? देखा जा रहा है कि जो 5 राज्य के आगामी चुनाव है उसको लेके बीजेपी ने जोर तोड़ से अपना जो कार्यक्रम वो आरंभ शुरू कर दिए है। और एक प्रकार बंगाल का दौरा के साथ असम का दौरा, जो आज पीएम का दौरा हो रहा है, और असम में 1,60,000 लोगों को आज लेन पत्ता डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। शिवसागर में हाल ही 11 साढ़े 11 बजे मोदी जी का जो जनसभा था वो
शुरू होने वाला था, लेकिन जो मौसम को मद्देनजर रखते हुए उनका जो मीटिंग है वो मीटिंग लगभग 10:30 बजे ही स्टार्ट होगा, ऐसा सूत्रों से खबर आ रहा है। और थोड़ी देर बाद ही जो मोदी जी डायरेक्टली जोरहाट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और जोरहाट एयरपोर्ट से उनको वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर से उनको जो ऐतिहासिक जरंगा पत्थर है उधर ले आ जाएगा। उसके बाद जो जरंगा पत्थर में मोदी जी लाखों के तादाद में भीड़ इकट्ठा हुए हैं उधर, और उसको जो जनसभा उसको संबोधित करेंगे वहां पर गुवाहाटी में। क्योंकि यहाँ से मैं एक्चुअली कार्यक्रम आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ से पश्चिम बंगाल जाना है, लेकिन सबसे पहले असम पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लोग कितने उत्साहित हैं, आज सौगात का दिन है। हाँ, मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ कि मैं अभी बीजेपी के मुख्य कार्यालय पे हूँ, और बीजेपी का जो गुवाहाटी इसका मुख्य कार्यालय है इसमें पूरा सुना पड़ा हुआ है, क्योंकि इधर का जितना भी नेता था सब जाके शिवसागर में पहले से मौजूद हुआ है। और मोदी जी का जो आज लेक्चर होगा, मोदी जी का जो लाखों के तादाद में जो जितने भी लोग इकट्ठा है उनको संबोधित करके मोदी जी जो भाषण रखेंगे उनको सुनने के लिए पूरे असम से लाखों के तादाद में उधर भीड़ इकट्ठा हुए हैं। और उसी बीच और एक मैं अपडेट देना चाहता हूं, मोदी जी का जो 1,60,000 लोगों को लैंड पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसी बीच जो मोदी जी का जो दौरा है, इस दौरा को एक प्रकार असम के काफी सारे दल संगठन एक प्रकार विरोध कर रहा है, क्योंकि का को लेके EIA को लेके काफी सारे दल संगठन विरोध कर रहे हैं। काल देखा गया था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ASU ने एक मोदी जी का जो दौरा है उसको अगेंस्ट करके 3 दिन का अपना विरोध करके उसकी घोषणा की थी। और काल एक टॉस रैली निकाला गया था पूरे असम में, लोअर असम हो, अपर असम हो, पूरे ओके शाह आलम, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तो अब से सीधे अपडेट आपसे लेंगे। कोलकाता अब आपको लिए चलते हैं, क्योंकि वहां पर आज बहुत बड़ी सियासी हलचल रहेगी। क्योंकि आप देखिए कि टकराव की स्थिति एक बार फिर से है, क्योंकि देश पराक्रम दिवस मना रहा है, लेकिन दीदी का तो अपना अलग ही प्लान है। मनोज पांडे सीधे आपके पास आते हुए सियासी मायने जो हैं वो आपसे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले दीदी का कार्यक्रम तो दूसरी तरफ बीजेपी का कार्यक्रम क्या रहेगा? हम इस समय मौजूद है विक्टोरिया, यहीं पे प्रधानमंत्री करीब 4:30 बजे उनका कार्यक्रम है, और कह सकते हैं इसके देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी है। पूरे विक्टोरिया पे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद किया गया है। और वहीं जिस तरह से देखें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज कार्यक्रम है, यहाँ पे श्याम बाजार से आपको बता दें नेताजी का स्टेच्यू है, यहाँ से लेके रेड रोड तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैदल मार्च करेंगे यहाँ पे। और बता दें कि इस बार पहली बार इस तरह का हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है जो कि शंखनाद। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि जो भी कोई शुभ काम होता है, कोई कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होता है, तो शंखनाद के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अनाउंस की है, साथ शंखनाद के द्वारा उनकी वहां से रैली होगी। और उसके बाद कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज चारों तरफ कह सकते हैं कि राजनीतिक माहौल है। चारों तरफ नेताजी के जो जन्म दिवस है और 125वीं जो जन्म दिवस है, हम पश्चिम बंगाल में पहली बार इस तरह का देख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जो 2021 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरीके से नेताजी के जो उनके कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री यहां पे पहुंचेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चूंकि सरकारी कार्यक्रम है और यहां पे दोनों जन मौजूद हो सकते हैं, दोनों जन की सामना हो सकती है। और साफ तौर पे देखिए पश्चिम बंगाल के आपको बता दें जो सियासी रणनीति यहाँ पे राजनीति वो पूरी चरम सीमा में है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। और प्रधानमंत्री को हम दिखाना चाहेंगे देखिए किस तरह जो विक्टोरिया मेमोरियल है, यहां पे ही प्रधानमंत्री 4:30 बजे पहुंचेंगे और रंगारंग कार्यक्रम होगा। और आपको बता दें कि जो विक्टोरिया यहाँ पे है उनका नाम भी हो सकता है इसको नेताजी के नाम से रखा जाए। जिस तरह से हमारे उनके परिवार के लोगों से बात हो रही थी, उनका कहना है कि नेताजी के इस नाम से लेके कहीं ना कहीं उन लोगों को इस तरह से सरकारी उनके पास नहीं गया है। बिल्कुल मनोज, इस बात का जिक्र अमित ने भी किया है। अमित कुमार भी ये कह रहे हैं कि आज एक बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि इसमें विक्टोरिया मेमोरियल में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, इसका नाम नेताजी के नाम से रखा जा सकता है। कितनी पुख्ता ये जानकारी है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो संकेत फिर आगे सियासत के बवाल के मिल रहे हैं। जी जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से नेताजी के जो परिवार के उनके जो परिपौत्र है, मेरी बात हुई उनसे साफ तौर पे, उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि यदि नेताजी का नाम रखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अलग से मेमोरियल बनाया जाए, उनके नाम से किया जाए, न कि विक्टोरिया जो कि पहले से है उसी पे उस नाम को रखा जाए। इसको लेकर लगातार परिवार के लोगों का कहीं ना कहीं मत आपस में विरोधिता आ रहा है। तो साफ तौर पर देखें कि पश्चिम बंगाल में जो सियासी है नेताजी को लेकर, आप इसके पहले देखें विवेकानंद को लेकर पश्चिम बंगाल की जो यहाँ पे सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, टीएमसी के बड़े बड़े नेता होते, विवेकानंद के
घरों पे गए और उनका वहां पे इस तरह से मनाया गया। अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है नेताजी के इर्द गिर्द घूम रही है। साफ तौर पे देखें कि आज हम जो पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, नेताजी के 125वीं की लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से पूरी तैयारी है। पूरी कोलकाता में आपको बता दें, नेताजी की जहां जहां छोटी बड़ी मूर्तियां हैं वहां पे बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, जगह जगह रैली पदयात्रा निकाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री, ठीक है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, हमारी कवरेज भी बहुत बड़ी है। मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और एक तरफ दीदी देखिए जाएंगी वहां पर, तो एकदम तस्वीर उल्टेगी, बदलेगी। मैं लौटूंगी, ये तस्वीरें काफी अहम है। और अब मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि आज का दिन बड़ा है, दौरा बड़ा है, तो इस पर चर्चा करना भी लाजमी है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका टिबड़ेवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्ट से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, साथ में अमित कुमार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका जी को टीवी स्क्रीन पर लाइए। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा और देश पराक्रम दिवस मना रहा है। ममता का पैदल मार्च है क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी केंद्र सरकार से सहमत ना होते हुए अपनी एक अलग राह चुनती हैं। आज नेताजी की जयंती है और बंगाल में आप देख रहे हैं कि सियासी बवाल मचा हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। प्रियंका जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पराक्रम दिवस मना रही है बीजेपी देश भर में, लेकिन ममता जी सहमत नहीं है, वो अलग पैदल मार्च निकाल रही हैं। देखिए, ये तो ममता बनर्जी का राजनीतिक चरित्र रहा है, ये उनका रूप रहा है जो सबने देखा है कि राजनीति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही राजनीतिकरण क्यों ना करना पड़े उनको अपने फायदे के लिए। आज जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, मैं कहती हूँ इतने सालों तक ये कहाँ थी? ये तो उसी कांग्रेस से जुड़ थी, उन्हीं कांग्रेस से जुड़ी हुई थी जिन्होंने नेताजी के त्याग को, बलिदान को कभी सही तरीके से देखा नहीं, कभी उसके बारे में चर्चा नहीं की। सिर्फ गांधी और नेहरू फैमिली का ही जिक्र रहा, कभी तो नेताजी सुभाष के बारे में बात नहीं हुई। और तब ममता बनर्जी ने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया। इतने साल तक सरकार थी, ममता बनर्जी तो राजनीति में आज 2-4 सालों से नहीं है, वो तो इतने सालों से जुड़ी हुई थी कांग्रेस के साथ, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया। जबकि मैं आपको ये भी कहती हूँ कि देखिए, आज राजनीति के लिए उनका दोहरा चरित्र देखिए। अभी ये कह रही हैं कि अगर आपको नेताजी के लिए इतना ही रेस्पेक्ट था तो आपने ये पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट क्यों रखा? देखिए, मैं आपको तारीख बताती हूँ, 11 जनवरी को अगर आप देखेंगी तो यही ममता बनर्जी है, इनका बयान था, एएनआई को इन्होंने बयान दिया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाए, क्योंकि तब ये दिखाना चाहती थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो है वो बंगाल से हैं और हम उनकी भी जो है उतनी ही इज्जत करते हैं, उतनी कदर करते हैं। तो आज 5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? 4-5 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? ये सिर्फ क्योंकि अब चुनाव यहाँ पर ठीक है, तो ये बड़ी बात, क्योंकि यही आरोप आप पर भी लग रहा है, यही आरोप आप पर भी लग रहा है। और टीएमसी से शुभेंदु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराना भूल गई थी, लेकिन लेफ्ट से भी हमारे साथ नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ेंगे, वो अपना पक्ष इस पर रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।